भगवान भोलेनाथ का अति प्रिय ये समी का पेड़ है। मैं आपको आज दर्शन करा रही हूँ और ये बहुत शुभ होता है। हो सके तो आज इसमें घी का दिया जलाएं आप लोग भी। हम आए हैं आपको दिखाने के लिए कि आपको दिखा देखे बढ़िया कुछ इतना बड़ा सा पौधा लगा हुआ है। समी और बेलपत्र दोनों को लेना है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मेरे चैनल अनीता सुदीप ब्लॉग्स में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो नए नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनका मोस्ट वाला वेलकम है। और हर माता पिता भाई बहन सुखी संपन्न हो, भगवान उन्हें दीर्घायु प्रदान करे, मैं ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। शिवरात्रि की आपको अनंत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोरथ पूर्ण करें। माँ भगवती, माँ पार्वती की आपके ऊपर असीम कृपा से आप हमेशा जो भी माई माताएं बहनें देख रही हैं सुहागन हो, अखंड सौभाग्य का उन्हें क्या आशीर्वाद प्राप्त हो। और जो जहाँ पूजा पाठ करते हो वो विधि विधान से करिए। भगवान भोलेनाथ को न तो घर चाहिए, ना उन्हें मेवा मिश्री चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनको एक लोटा जल चाहिए। तो उसके लिए आप कुछ भी नहीं, एक लोटा लीजिए, उसमें जल लीजिए। जल की मात्रा जो होती है, आप जितना जितने लोटे नहलाते हो उसको प्रतिदिन नहलाना चाहिए। कभी भी इसको, जैसे आप लोग 3 लोटा, आप एक नियम बना के चलिए कि अगर एक बार एक लोटे में नहलाते हैं तो जब भी आप नहलाइए तो एक ही लोटे पे। और हमारे यहाँ शिवरात्रि में क्या कुछ होता है वो मैं आपको साझा करके बताऊंगी। शिवरात्रि के दिन हम पूजा करते हैं या किसी भी त्योहार में हम जब पूजा करते हैं तो उसके पहले हमें संकल्प लेना होता है कि हम संकल्प लेते हैं, भगवान भोलेनाथ आज हम ये पूजा करेंगे तो ये व्रत हमारा पूर्ण हो। तो इस प्रकार तो पहले संकल्प लिया जाता है। और कैसे पूजा करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पूजा करने की हमारे यहाँ पूजा होता है तो मैं प्रतिदिन भोलेनाथ को जब जल देती हूँ तो मैं 3 लोटा जल देती हूँ। मेरा व्रत हमेशा का नियम है, एक नियम से मैं पूजा करती हूँ। नियम ये होता है कि अगर एक लोटा में मुझे नहलाना है तो मैं हमेशा एक ही लोटे में नहलाती हूँ, लेकिन जब 3 लोटा तो फिर मैं 3। तो मैं जब भी नहलाती हूँ शंकर जी को, जो पात्र जो बर्तन लेती हूँ उसमें तांबे का लोटा है छोटा सा, और उसमें मैं 3 लोटा जल नहलाती हूँ और फिर उसके बाद 2 नहला देती हूँ जो घर में रहता है। पर मैं आपको शिवरात्रि के दिन का बता रही हूँ। तो शिवरात्रि के दिन हम लोग शिवालय जाते हैं, यहाँ शंकर जी का मंदिर है और हमारे घर से थोड़ी दूर पड़ता है देव तालाब। तो मम्मी और भैया निकलेंगे भोर में ही, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। और हम लोग क्या करते हैं वो मैं आपको साझा कर रही हूँ। तो पहले तो संकल्प लेते हैं, संकल्प लेने के साथ साथ फिर जब हम लोग पूजा करने बैठते हैं तो बेलपत्र, समी और कनेल का फूल ये हमारे पूजा में ज़रूर से ज़रूर शामिल होता है। और घर में है, हमारे यहाँ आराम से मिल भी जाता है। तो हम लोग पंचमी से पहले नहला देते हैं। मेन तो नदी का जल होना चाहिए, तो हमारे यहाँ गंगा और नर्मदा का जल आराम से मिल जाता है, ला लेते हैं, घर में रहता है, उससे नहला देते हैं। और दूध में पंचमेवा बना के चढ़ा देते हैं उनके भगवान को, दूध से नहला देते हैं। और उसके बाद 3 उंगली से, इन 3 उंगली से हल्दी का तिलक लगाते हैं, इस तरह करते हुए लगा देते हैं। और फिर बीचों बीच यहाँ से बना दिया, ओम बना दिया, उसके ऊपर चंद्रबिंदी चढ़ाया और घी का दीपक जला देते हैं, घी से भी नहला देते हैं। देखिए, जो कुछ मुझे याद आता जा रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी त्रुटि समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पर जो मेरे यहाँ होता है मैं वो आपको बता रही हूँ। और जो शंकर जी का शिवलिंग होता है उनकी चारों तरफ ऐसे हाथ को फेरते हुए, और जो जलाधारी होती है वो जलाधारी को ऐसे करते हुए फिर हम लोग पैर लेते हैं, पैर छू लेते हैं और वापस आ जाते हैं शिवालय से। और चावल चढ़ा देने चाहिए, साबुत चावल, टूटे हुए नहीं होना चाहिए। तो वो चावल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं। और कनेल का फूल तो जरूर से जरूर, धतूरा मिल जाए तो वो, और बेलपत्री जो होती है, बेलपत्री जो होती है तो बेलपत्री को चढ़ाते हैं। तो बेलपत्री को जो चिकना वाला भाग होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हल्दी लगा देते हैं, हल्दी। और जो बीच वाला भाग होता है वहाँ पे शहद लगा देते हैं या घी, और फिर ऐसे ही चढ़ा देते हैं। इस तरह का चढ़ाना होता है, तो उसको चढ़ा देते हैं। और मान लीजिए अगर हमें मिल जाती है हल्दी या चंदन जो होता है, उससे हम लोग ओम, तीनों पत्तियों में
ओम नमः शिवाय करके लिख देते हैं। तो इतना आराम से इजीली कर लेते हैं। और जैसे मैंने ये सिंदूर लगाया तो कल के दिन मैं वो वाला सिंदूर लगाती हूँ जो शादी के टाइम पे हमारे यहाँ बना हुआ था। मैं उसको रखी हूँ, जब उसकी क्वांटिटी कम होने लगती है तो मैं उसमें और ऐड कर देती हूँ। और ऐसे ऐसे मेरी पूजा होती है। और जब आसन लगा के बैठना चाहिए पूजा करने के टाइम, तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, जो मैं करती आ रही हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ। और जो मेरे मायके में मैंने देखा है कि बिना आसन तो पूजा करनी नहीं चाहिए। तो आसन लेने के बाद जब हम लास्ट करते हैं पूजा का, तो शक्राय नमः जरूर बोला जाता है। हमारे बाबा बोलते थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बोलते थे कि शक्राय नमः बोलने से, बोलते हैं संसार का जो भी पूजा पाठ का श्रेय होता है वो इंद्र देवता ले लेते हैं। मैंने सुना है बड़े बुजुर्गों से, हमारे पापा बहुत पूजा करते थे, तो मैंने उनसे ये बात सुनी थी बहुत जब मैं छोटी थी तब। लेकिन अभी जाके मुझे इस चीज़ का अच्छा सा, इस पे मैंने गहन अध्ययन किया, मुझे समझ में आया कि ये बात सत्य होती होगी, तभी पुरखों ने ये चीज़ बताई है। तो वो बोलते थे शक्राय नमः जरूर बोलना चाहिए। तो जो आप पूजा पाठ करते हो ना, तो आप पूरा पूजा पाठ आप समर्पित कर देते हो इंद्र देवता को, तो पूरी पूजा पाठ का श्रेय तो ले नहीं सकते हैं, तो उसका पूरा पूरा फल आपको मिल जाता है। तो जब आप आसन छोड़ते हो तो आसन के साथ में जो जमीन रहती है उस जमीन को पैर छूते हुए बोलना है शक्राय नमः। तो ऐसे तैसे हमारी पूजा होती है। तो चलिए, वो भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर माँ पार्वती कैसे कृपा वर्षे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।